नमस्कार दोस्तों, जन धमाका न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शिवशंकर मिश्रा जौनपुर से। आज हम आ गए हैं माँ मूर्ति ग्रुप ऑफ प्लांटेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र लाल निषाद जी के पास। देखते हैं इस प्रचंड गर्मी में वृक्षों की क्या महत्व है, यह लोगों को पता चल रहा है। और हमारे अध्यक्ष जी वृक्षारोपण पे कार्य करते हैं, अतः आज आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या तैयारियां हैं। नमस्कार सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बताएं। वृक्षारोपण पे आप कार्य करते हैं और इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तो इसमें आप क्या सोच रहे हैं, आगे का क्या प्लान है आपका? देखिए महोदय, हम 2015 से जी माँ मूर्ति ग्रुप ऑफ प्लांटेशन के जी तहत वृक्षारोपण का काम करते जी हैं। वृक्ष हमारे धरा की आभूषण है, जी और जब तक वृक्ष बहुतायत में नहीं रहेगा, हम इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग का शिकार होते रहेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि इस समय क्या प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तो इस धरा को हरा भरा करने के लिए हम सभी का कर्तव्य है कि पेड़ अधिक से अधिक लगाएं। और जुलाई जब बरसात हो जाएगी तो हम अपनी टीम के साथ, जो हमारे कोषाध्यक्ष कमलेश मिश्रा जी हैं, संरक्षक ध्रुव बाबू कुशवाहा जी हैं, और हमारे मीडिया प्रभारी अंजनी मिश्रा जी हैं, और जो जितने सदस्य हैं, राजेंद्र सिंह डाटा जो मोटिवेटर का भी काम करते हैं, इनके साथ हमारी मीटिंग होती रहती है। और जुलाई के महीने से हम लोग इस साल ये कम से कम 1001 वृक्ष लगाने का प्रयास करेंगे। इसी के तहत हम लोग इस मीटिंग भी कर रहे हैं, आगे मीटिंग भी करेंगे। और हमारे द्वारा विगत वर्षों में जो पेड़ अब तो काफ़ी बड़े हो गए हैं, कई विद्यालयों को हमने गोद लेकर वहाँ पर हरा भरा वातावरण रखा। अच्छा सर, जो वृक्ष आप लगाते हैं तो किस तरीके से उसको चयनित किया जाता है, कहाँ कहाँ लगना है, कौन कौन सहयोग करेंगे, कितने लोगों की टीम रहेगी और किस तरीके के वृक्ष लगाया जाएगा, तो यह सब कैसे होता है? आप देखिए, हम लोग पहले क्षेत्र का दौरा करते हैं, और सबसे पहले वह बाउंड्री, बंद बाउंड्री को देखा जाता है, खासकर प्राथमिक विद्यालय, सरकारी विद्यालयों में, कि कहाँ पेड़ कम लगे हैं। तो हर ब्लॉक का हम लोग दौरा करते हैं, और जहाँ बाउंड्री होती है वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं और जो टीचर हैं, उनसे बात करके वो सहमत भी होते हैं, तो सभी लोग मिल के हम वहाँ पौधरोपण करते हैं। किस तरीके के वृक्ष लगाते हैं आप लोग? देखिए, ऑक्सीजन ज़्यादा मिले और छायादार हो, इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। फलदार वृक्ष पर कम ध्यान देते हैं। हाँ, तो ऑक्सीजन का भंडार पीपल को माना जाता है, क्या पीपल का भी वृक्ष आप कहीं लगाए हैं? जी, पीपल प्रथम वरीयता है। अगर प्रीमाइस बड़ा है, वो बाउंड्री बड़ी है वो, तो पीपल ही हमारा प्रथम चॉइस होता है। लेकिन पीपल को लोग कम लगाना पसंद करते हैं, तो क्या कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि लोग रोके होंगे कि आप पीपल क्यों लगा रहे हैं, या फिर? जी, ऐसा परेशानी झेलने को मिला है, सामने कर रहे हैं। तो हम लोग मोटिवेट करते हैं कि आप उस जो सोच है उसे आगे आइए। ये जो वृक्ष पीपल का है, ये जीवनदायी वृक्ष है, ऑक्सीजन 24 घंटा देता है। और आप अनायास किसी अन्य कारणों में न फंसें कि पीपल से कुछ भूत आ जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसी बात हम लोग मोटिवेट करते हैं, लोग सहमत होते हैं, फिर वृक्ष लगाया जाता है। तो बस सामाजिक ही स्थान पे लगाया जाता है, या फिर ऐसे भी? नहीं, जहाँ भी आवश्यकता होती है वहाँ हम लगाते हैं। अगर बाउंड्री नहीं है तो अपनी टीम के सहयोग से हम ट्री गार्ड भी लगाते हैं। और एक चीज़ और है, आप संपादक महोदय जी से अनुरोध है कि जो हम लोग लगाते हैं पेड़, वो किसी के जन्मदिन पर, वैवाहिक वर्षगांठ पर, बच्चे के जन्मदिन पर हम मोटिवेट करके लगाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो अपने जन्मदिन पर, वैवाहिक वर्षगांठ पर पेड़ को लगवाते हैं और लगाया जाता है। तो आप हमारे दर्शकों को क्या सूचना देना चाहेंगे पर्यावरण को लेकर? पर्यावरण को लेकर सभी आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी बंधुओं को, भगिनियों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्वस्थ मानसिक रूप से रहना चाहते हैं, अच्छी हवा वायु लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस धरा को हरा भरा रखें और वृक्ष अधिक से अधिक लगाएं। कोरोना काल में ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई थी, जी, उस समय
लोगों को वृक्षारोपण का, वृक्ष के महत्व का और ऑक्सीजन का पता चला कि हाँ हमारी आपकी क्या गलती है समाज में, जो कि यह स्थिति भी हमें आपको देखने को मिल गई। जी जी, देखिए जो मनुष्य होता है उसका जो सोच होता है वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उस समय की परिस्थिति थी, ऑक्सीजन कम हुआ था, लोग अधिकांश पेड़ की तरफ भाग रहे थे लगाने के लिए, लेकिन आज फिर पुनः गिरावट आ गई है। अब फिर स्थिति सामान्य हो गई, ऑक्सीजन मिल रहे हैं, तब बहुत लोग कम बात करते हैं कि पौधारोपण लगाया जाए, लेकिन हम लोगों की संस्था है और हम लोगों को करना है, उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करना है। बहुत धन्यवाद। अच्छा, जो वृक्ष आप लगाते हैं वह अपने संस्था के सहयोग से या फिर सरकारी सहयोग मिलता है, अनुदान मिलता है, किस तरीके से वृक्ष प्राप्त करते हैं जो वृक्षारोपण किया जाता है? देखिए, जब हम स्थान चयन कर लेते हैं तो उसमें फिर गिनती होती है कितने वृक्ष की आवश्यकता है और कौन सा पौधा लगाया जाए। फिर अपने टीम में एक बैठक किया जाता है, उस बैठक में निर्णय लिया जाता है कि इसमें कौन क्या कितना मदद कर सकता है। तो पेड़ को हम लोग अपने संस्था के माध्यम से जो है क्रय करते हैं। कभी कभी सरकारी अनुदान, अगर वन अधिकारी वगैरह बातचीत हो गई, अगर समझ गए कि नहीं ये असली काम है, जेन्युइन काम है, तो वो अपने तरफ से भी दे देते हैं। अच्छा, एक बार आप वृक्षारोपण कर दिए, उसके बाद उस वृक्ष की देख रेख का क्या व्यवस्था होता है? हम लोग स्वयं जिम्मा उठाते हैं, सबको बटा हुआ है कि अगले महीने कौन जाएगा, अगले महीने कौन जाएगा। इस तरह क्रम से लोग जाते रहते हैं और जहाँ अगर स्कूलों में लगा दिए तो बच्चों को यह मोटिवेट किया जाता है कि आप इनको पानी देंगे, हम 1 महीना आने के बाद आप लोगों को टॉफ़ी बांटेंगे। तो ऐसा बच्चे करते भी हैं और उन लोगों को उत्साहवर्धन है तो हम लोग टॉफ़ी भी बांटते हैं। प्रधानाध्यापक भी बहुत सहयोग करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए स्कूलों की बात अपनी जगह है, खुले मैदानों में अगर आपने वृक्षारोपण कर दिया है और लोग उसका नुकसान करते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं, तो उसके लिए क्या कोई? देखिए, ऐसा देखने को भी मिला है। एक जगह हम लोग लगाए थे तो 6 बार वह पेड़ उखाड़ा गया, लेकिन मैं 6 बार लगाया और 7वीं बार फिर कोई तोड़ा नहीं उसको। ट्री गार्ड लग गया, तब भी लगा था, अब वो बड़ा हो रहा है तो 7वीं बार सफलता मिली। चलिए ठीक है, मतलब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी सही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। और हमारे दर्शकों को आप कुछ मोटिवेट करना चाहेंगे? जी, सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप लोग भी अपने क्षेत्र में जहाँ ऊसर है, जहाँ पेड़ नहीं है, वहाँ अधिक से अधिक अपने जन्म दिवस पर केक के अलावा पेड़ लगाकर भी अपने जन्मदिन को मनाएं, अपने बच्चों के जन्मदिन को, अपने नात रिश्तेदारों के जन्मदिन को मनाएं, अपने वैवाहिक वर्षगांठ को मनाएं। यही जनता से आग्रह है। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद संपादक महोदय। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, शैलेंद्र जी के मोटिवेटर राजेंद्र सिंह डाटा जी भी यहाँ उपस्थित हैं और आइए इनसे जानते हैं कि इस प्रचंड गर्मी में वृक्षारोपण का क्या महत्व है। इनकी प्रतिक्रिया को सुनते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके चैनल के माध्यम से हमको अपनी बात करने का एक अवसर मिला है, इसके लिए पहले बात तो आपके कैमरामैन और आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही मैं पर्यावरण पे, चूँकि बड़े भाई साहब ने बहुत अच्छी बातें बता दी है, मैं बस छोटे शब्दों में इतना कहना चाहूँगा कि आज की आवश्यकता जो है वृक्षारोपण की नितांत है। हमको वृक्षारोपण अति आवश्यक है और पूरा हम लोग का प्रयास ये रहता है कि हम वृक्षारोपण तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोग लोगों को प्रेरित भी करते हैं। इस संगठन का एक उसूल भी है, एक राय भी रहता है कि हम जो भी समाज में लोग रह रहे हैं उनको प्रेरित किया जाए। तो प्रेरित करने का एक कारण, जैसे भैया ने बताया कि मैरिज एनिवर्सरी किसी का होता है या फिर जन्मदिन होता है, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है कि उसके माध्यम से एक वृक्ष अगर हम लगाते हैं तो हम अपना जीवन दान तो पा ही रहे हैं, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी को भी हम एक सांस या स्वच्छ हवा देने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि आज की भौतिकता के कारण हर आदमी वृक्ष को काट कर मकान बना रहा है, व्यवस्थाएं बन रही हैं, लेकिन जितना पेड़ कट रहा है उतना पेड़ लग नहीं रहा है। प्रयास माँ मूर्ति ग्रुप ऑफ प्लांटेशन का यही है कि जितना कट रहा है उससे अधिक लगाने का प्रयास किया जाए और लोगों को प्रेरित किया जाए। प्रेरित करने के लिए हम लोग हमेशा जुड़े रहते हैं। बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि राजेंद्र सिंह डाटा जी द्वारा भी
बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीच दिया गया है और इस स्पीच को समाज तक पहुंचाने का कार्य हम आप कर रहे हैं। अतः हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।